प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम विश्व में जनसंख्या वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व में जनसंख्या का वितरण विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि विश्व के स्थलखंडों पर जनसंख्या वितरण में भारी विषमता पाई जाती है। डॉक्टर क्रेसी का ये कथन उचित है कि कुछ ही प्रदेशों में अधिकतर लोग रहते हैं तथा अधिकतर प्रदेशों में कुछ ही लोग रहते हैं। ब्लास के अनुसार विश्व की 2/3 जनसंख्या मात्र 14% भूमि पर रहती है। टिवार्था ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी में बताया कि मात्र 5% भूमि पर 50% जनसंख्या तथा 57% भूमि पर 5% जनसंख्या तथा 38% भूमि पर 45% जनसंख्या निवास करती है। यानी इन सभी विद्वानों के अनुसार यदि हम देखें तो विश्व जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान होता है या असमान पाया जाता है। क्लार्क के अनुसार विश्व की 86% जनसंख्या पुरानी दुनिया में तथा 40% जनसंख्या नई दुनिया में निवास करती है। उन्होंने यह भी लिखा कि विषुवत रेखा के उत्तर में विश्व की 90% जनसंख्या तथा 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच अधिकतर लोगों का अधिवास है, निवास है, अर्थात 50% जनसंख्या निवास करती है। 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य 30% तथा 60 डिग्री अक्षांशों के उत्तर दक्षिण में 1% जनसंख्या का निवास पाया जाता है। सागर तल से 200 मीटर तक 60% तथा 500 मीटर तक 80% जनसंख्या निवास करती है। यदि हम गोलार्ध की दृष्टि से जनसंख्या वितरण को देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में 10% जनसंख्या निवास करती हैं। वहीं सागर तल से दूरी के आधार पर 1000 किलोमीटर की दूरी तक 75% जनसंख्या तथा 500 किलोमीटर की दूरी पर 66% जनसंख्या निवास करती हैं। जनसंख्या के आकार व वितरण में भारी विषमता है। विश्व की कुल जनसंख्या करीब 682 करोड़ सन 2011 के अनुसार है, जिसका 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वार्षिक गठन के अनुसार वर्ष 2011 के अनुसार एशिया महाद्वीप में 414 करोड़, अफ्रीका महाद्वीप में 99.45 करोड़, यूरोप में रूस सहित 73.85 करोड़ जनसंख्या तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 52.87 करोड़ तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 38.57 करोड़ तथा ओसेनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तस्मानिया द्वीप जो मिलकर ओसेनिया महाद्वीप बनता है उसमें 3.61 जनसंख्या निवास करती हैं। यानी कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है और सबसे कम जनसंख्या दबाव है वो ओसेनिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो इन सभी बातों को यदि हम ध्यान में देखें तो जनसंख्या जो वितरण है वो असमान है और जो दुनिया के पिछड़े हुए देश है, विकासशील देश है, यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। क्योंकि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या निवास का कारण सर्वाधिक ये है कि प्राचीन जो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ था या विकसित हुई थी वो अधिकांश एशिया महाद्वीप में ही हुई थी। इसी कारण यहाँ जनसंख्या का जो आधार है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम विश्व में जनसंख्या के 10 बड़े देशों की बात करें तो जिनकी वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है, उनमें से भी 6 जो देश है वो एशिया महाद्वीप में तथा उनमें से भी 3 देश है वो दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। तो चीन में 134 करोड़, भारत में 121 करोड़, यूएसए में 30.9 करोड़, ब्राज़ील में 19 करोड़, पाकिस्तान में 18.5 करोड़, बांग्लादेश में 16.4 करोड़, नाइजीरिया में 15.8 करोड़, रूस में 14 करोड़, जापान में 12.8 करोड़, फिलीपींस में 9.4 करोड़, वियतनाम में 8.7 करोड़, जर्मनी में 1.7 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व के जो 10 बड़े देश है जहाँ जनसंख्या का जमघट देखा जाता है उसमें से भी एशिया महाद्वीप में 6 देश है, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और जापान है। इसके अलावा यदि हम देखें उनमें से भी जो 3 देश है जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश वो दक्षिण एशिया में स्थित है। तो जो एशिया महाद्वीप में भी पूर्वी एशिया वो दक्षिणी एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्रण वाला
क्षेत्र है। इसके अलावा यूएसए का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर जनसंख्या का निवास अधिक देखने को मिलता है। अब इस मैप के माध्यम से यदि हम बात करें तो विश्व में जनसंख्या वितरण देखने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण आपके चाइना, भारत, वियतनाम, ये इंडोनेशिया वगैरह, उत्तर पूर्वी आपका यूएसए व उत्तर पश्चिमी जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। अब हम विश्व जनसंख्या के वितरण को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, नंबर 2 सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, नंबर 3 विरल या न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या के अंतर्गत वैसे प्रदेशों को रखा गया है जहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक देखने को मिलता है। यानी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र वो कहलाएंगे जहाँ पर 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं या उससे अधिक निवास करने वाले जो क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में माने जाते हैं। क्लार्क महोदय ने इसे 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। जो क्लार्क महोदय थे उन्होंने पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका में बांटा है। इस तरह से हम देखें तो विश्व जनसंख्या में जो अधिक या सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उनमें से जो 5 जो क्षेत्र है उनमें से 3 जो क्षेत्र है वो आपके एशिया महाद्वीप में है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया व दक्षिणी एशिया में मिलते हैं। प्रथम जो 3 क्षेत्र है आपका दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया व पूर्वी एशिया है। प्रथम 3 क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा, सिंचाई की सुविधा, जलोढ़ मिट्टी के मैदान और यह सघन कृषि प्रधान जीवन निर्वाह के जो क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ पर अपन देखें तो ये जो क्षेत्र है एशिया महाद्वीप मानसूनी जलवायु के कारण पर्याप्त मात्रा में लोगों के निवास की जो सुविधाएं है वो मिल जाती है। यानी भरण पोषण की क्षमताएं भी यहाँ पर अधिक है और यह जनसंख्या का आधार अधिक है क्योंकि मानव सभ्यताओं के विकास का केंद्र है। अतः यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व हो या वितरण हो वो अधिक देखने को मिलता है। अंतिम जो 2 प्रदेश है वो औद्योगिक प्रदेश है और शीतोष्ण जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं। यहाँ पर औद्योगिक विकास के कारण कृषि में निवेश अधिक हुआ है। साथ ही साक्षरता व पोषण आहार की उपलब्धता से जीवन जो प्रत्याशा है, लोगों के जीवन जीने की जो दर है वो अधिक है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक होने के कारण बाहरी जो क्षेत्र है जो विकासशील देश या विकसित देश है वहाँ से भी लोगों का आगमन हुआ है और इन कारण से भी यहाँ पर जनसंख्या संकेंद्रण या वितरण अधिक देखने को मिलता है। इन 5 प्रदेशों में विश्व की कुल 17% जनसंख्या रहती है। यानी 7 बड़ी जनसंख्या वाले देश इन्हीं क्षेत्रों में निवास है या मिलते हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त नील नदी का डेल्टा अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जलोढ़ सिंचाई मैदान, सिंचाई सुविधा व गेहूँ की फसल तथा श्रम सघन जीवन निर्वाह होने के कारण जनसंख्या अधिक देखने को मिलता है। नील नदी का जो डेल्टा है वहाँ पर उपजाऊ डेल्टा है, यानी सिंचाई की भी सुविधा है, जलोढ़ में मैदान विस्तार है, तो वहाँ पर गेहूँ की फसल है या कपास की फसल है। इन कारण से यहाँ पर अधिक लोगों का भरण पोषण की क्षमता रखता है, तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। वहीं विश्व के महानगरीय जो क्षेत्र है, महानगरों में नगरीय आकर्षण, रोजगार, विकास की सुविधा सघन जनसंख्या का एक प्रमुख कारण है। इन क्षेत्रों में 2000 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इन महानगरों मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, साओ पोलो, टोक्यो, शंघाई, मास्को आदि प्रमुख है। विश्व के जो बड़े जो महानगर है या जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है वहाँ पर आकर्षण के कारण, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो या अन्य जो आकर्षण के जो मनोरंजन के जो कारण है, इन सभी कारणों के कारण नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का आकर्षण ज़्यादा होता है और वहाँ पर अधिक जनसंख्या का निवास देखने को मिलता है। अब यदि हम सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत वैसे प्रदेशों को रखा गया है जिनका औसत 25 से 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। यानी कि
25 से लेके 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्रों को सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र कहते हैं। ऐसे भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों के क्षेत्र आते हैं जहाँ न तो अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ है, ना ही प्रतिकूल है, लेकिन मानवीय विकास या तकनीकी विकास के द्वारा इन प्रदेशों में मानव अधिवास को बढ़ावा दिया गया है या दिया जा सकता है। यही कारण है कि इसे जनसंख्या दबाव का संभावित क्षेत्र माना गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सम्मिलित प्रदेश निम्नलिखित हैं। यदि हम बात करें सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो वो न तो ज़्यादा मानव निवास के अनुकूल है, ना ही ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, लेकिन तकनीकी विकास है या अन्य संसाधनों के कारण वहाँ पर लोग निवास करते हैं। इनमें मुख्यतः देखें दक्षिणी यूएसए की कैलिफोर्निया जो घाटी है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और उस पर कृषि का बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। मध्य चिली व एंडीज पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर तांबा खनिज की उपलब्धता है, इस कारण वहाँ पर भी मानव का निवास पाया जाता है। यदि हम दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका के प्रांत, नटाल आदि की बात करें, तो यहाँ पर भी कृषि के विकास के कारण लोगों का निवास पाया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कीनिया, युगांडा तथा इथोपिया तथा कंपास घास जो क्षेत्र है, अर्जेंटीना, उरुग्वे वगैरह जो क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि एवं कृषि विकास के कारण यहाँ पर मानव का निवास अधिक देखने को मिलता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खानों के कारण, जैसे कालगुडी और कालगाडी जो सोने की खानें हैं, इन मूल्यवान खनिजों के कारण भी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी द्वीप, पूर्वी यूरोप औद्योगिक विकास के कारण आदि यहाँ पर जनसंख्या सघन निवास करती है। सामान्य तौर पर विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद मानव निवास पाया जाता है। इन सभी प्रदेशों में पूर्वी यूरोप को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। विकासशील देशों में प्राकृतिक दर अधिक है, जबकि विकसित देशों में स्थानांतरण या माइग्रेट के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिलता है। यदि हम विश्व के विरल जनसंख्या प्रदेशों की बात करें, तो क्लार्क महोदय के अनुसार विरल जनसंख्या अर्थात जनशून्य जो प्रदेश है, मुख्यतः उच्च वर्षा, जलवायु की विषम परिस्थितियाँ, जहाँ औसत जनसंख्या जो घनत्व है 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, तो उन क्षेत्रों को निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों में या जनशून्य क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। इनमें यदि हम बात करें तो मुख्यतः पहला है विषुवतीय प्रदेश या विषुवरेखीय प्रदेश, जिसको भूमध्य रेखीय प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पर अति वर्षा, अति तापमान, सघन वन आदि के कारण विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, दक्षिणी एशिया द्वीप समूह आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तापमान भी बहुत अधिक रहता है। इन कारणों से मानव निवास के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या जनशून्य या विरल देखने को मिलती है। दूसरा जो मुख्य जो क्षेत्र है उष्ण व शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर न्यून वर्षा होती है, दैनिक तापांतरण में अधिक होता है, जनसंख्या घनत्व कम है, जैसे सहारा है, अरब है, थार है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया के मरुस्थल है। इन क्षेत्रों में उन जगहों पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है जहाँ खनन, मत्स्य व पशुपालन आदि होता है। ये उष्ण व शीत जो मरुस्थल है, वैसे भी मानव निवास के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, तापांतर अधिक होता है, तापमान भी अधिक होता है। शीत मरुस्थलों में तापमान बहुत कम होता है, तो यहाँ पर खनन, मत्स्य, पशुपालन आदि के कारण कुछ जगहों पर निवास करते हैं लोग, बाकी जनशून्य प्रदेश पाए जाते हैं। अब हम यदि अगली बात करें तो अति ठंडे प्रदेश व उच्च अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं, 60 डिग्री अक्षांशों के उत्तर में ध्रुवीय व उपध्रुवीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ पर तापमान हमेशा हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। इनमें ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अलास्का आदि। यहाँ अधिक शीत ऋतु, स्थायी तुषार भूमि, सूर्य प्रकाश के अभाव आदि के कारण से जनसंख्या निवास न्यून या नहीं के बराबर पाया जाता है। अब हम देखें विश्व जनसंख्या के निष्कर्षों की बात करें तो इन विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि विश्व के कुछ प्रदेशों में अधिकतर लोग तथा अधिकतर प्रदेशों में कुछ ही लोगों का अधिवास है, अर्थात जनसंख्या वितरण में विषमता अधिक देखने को मिलती है। यदि हम सारांश रूप से देखें तो हम कम शब्दों में ये कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। जहाँ पर सुविधाएं अधिक है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, जहाँ पर सुविधाएं कम है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें। धन्यवाद।